में वो किसी क्रीम ने वो पावर नहीं है, दुनिया के किसी फेस वॉश में वो पावर नहीं कि तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। मेरी माँ बहने सुनो, आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत होती है कि दुनिया में वजू करोगे मैदान महशर में चमकेगा। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चौखट से, घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा ने कभी अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर ना लगाई, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन से उठाती थी, मस्जिद नबवी से मौसिन बिलाल अज़ान दे देता था, फातिमा रो रो के कहती थी, ए मौला परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बना दी मौला, के फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी के सुबह हो गई। आज मेरी माँ बहने 1.5 घंटा मोबाइल में देख के सो जाए। एलसीडी में सीरियल देखते देखते 1:30 बजे रात तक घर में एलसीडी चल रहा है। बहू बेटियां सीडी देख के सोती है, एलसीडी देखती है, सीरियल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है, व्हाट्सएप में चैट कर रही है, भोजपुरी गाना सुनती है, अश्लील वीडियो देख के सोती है। पेट में बच्चा बाबू है, माँ मोबाइल देख के सो जाए, पेट में बच्चा बाबू है, माँ टीवी देख के सो जाए, पेट में बच्चा बाबू 8 महीना का है, 7 महीना 6 महीना का बच्चा पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सब सो जाए। अब बच्चों पे असर क्या होगा? अब वो बच्चा जब पैदा होगा तो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम चिल्लम बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं बनेगा, डीजे बाजा बनेगा। बनेगा क्या? बन गया। शादी में देखते हैं, हक है, वाह वाह, 1.5 घंटा डीजे बजता है दरवाजे, घर में टीन का टाटी नहीं, कुकुर घुस रहा है, लेकिन डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब सब खुश। अजब माहौल मुसलमान का। तौबा कर, अगर आपके इलाके के शादी में डीजे बजा बजता है तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि अब शादी ब्याह में डीजे बाजा बंद कर, उन पैसों को बचा के मकतब मस्जिद में लगा, ताकि तुम्हारी बेटियां किसी के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। आजकल नहीं देखता है, मोबाइल में देखते 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 आई लव यू इधर, आई लव यू उधर। लड़कियां काश पढ़ी लिखी होती तो सोते सोते अपने चेहरे को पोंछ करके वजू करके दोनों हाथ को अपने पेशानी के सामने रख करके करवट पे वो बेटी गुनगुना के कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। बेटियों का मोबाइल चेक करना हफ्ता में 1 दिन, पूछना है नंबर किनका है, ये व्हाट्सएप चैट सब बेटियों का चेक कर, और बेटा का भी चेक कर, जवान बहू का चेक कर। कितना घर देखा गया बेटी रात में सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। किशनगंज में कोर्ट मरीज, क्या हुआ? हम शादी कर लेंगे, प्यार हो गया है। प्यार ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए पसंद कर सकते हो, पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप के मर्जी भी शामिल रखना जरूरी है। आज का जलसा गरीब नवाज के नाम पे, वो गरीब नवाज जिनके दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा। तुम भी जलसे में मिला, कभी मजार पे जाना, वली के दरबार में जाना तो अपने दिल को संभाल लेना, और जब मौलाना के पास आना तो अपने जबान को संभाल लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। और अपने मस्जिदों को सजदों से आबाद करना। मुसलमानों, तुम नमाज सीखने की कोशिश करो, नमाज सीखने की कोशिश कर। मोबाइल में सब कुछ दिया हुआ है, 5-5 घंटा 10-10 घंटा मोबाइल चलाते हो, 1 घंटा उसी मोबाइल को गलत तरीका छोड़ के तुम अच्छाई पे आ जाना। उसी यूट्यूब को खोल के तुम तहियात निकाल के सुनना, 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन सुनते सुनते उसके पीछे आगे पढ़ते पढ़ते रटते रहना, याद होगा। फिर दुरूद शरीफ निकाल के सुनना। जो तुम गलत गलत वीडियो देखते हो 24 घंटा, 1 घंटा तुम नमाज का बयान डेली सुनना सीखना। कसम खुदा की 6 महीना होते होते मुकम्मल नमाज पढ़ना सीख जाओगे।
आप कैसे मुसलमान हो? 60-70 साल हो गई उम्र, माँ बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, तुम दफन होने के लायक बन गए हो, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। जिंदगी में एक मरतबा लोग दुआए जनाजा पढ़ता है, वो मुसलमान हो के तुम दुआए जनाजा नहीं जानते हो। हर साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, 500 टका का कपड़ा पहन के बदन में जाते हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। अब तुम मुसलमान हो, नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हो, तुम न वजू करना जानते हो न नमाज पढ़ना, कैसे तुम नमाज पढ़ोगे मुसलमानों? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग को देखते हो नमाज पढ़ने के झारखंडी साहब पढ़ रहे हैं, नकीब साहब पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले पढ़े हैं मदरसा में, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, उर्दू किताब पढ़े, नियत नमा खरीदे, अत्तहियात को याद किए, 5-6 दिन लगा रटते रटते, तब याद करके मौलाना सुनाए, वो पास किया, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर उसको याद किए, फिर इमाम को सुनाए, फिर पास किया कि याद हो गया, फिर दुआए कुनूद रटे, दुआए मासूरा याद किए, 2-3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग कैसे मुसलमान हैं? पूरी जिंदगी में कभी कायदा खोल के देखा नहीं, अम्पारा छुआ नहीं, अलिफ लाम पढ़ा नहीं, कुरान को हाथ लगाया नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, मौलाना पास आया नहीं, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, जुमा ही दिन जो जाते हैं, बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं हैं, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन हैं। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए, आप लोग अली बाता से भेंट नहीं, और बीवी बोलती मेरा शोहर जुमा पढ़ने गया, तेरी बेटी करी मेरा बाप जुमा पढ़ने गया, तेरी बहन कहती मेरा भाई जुमा पढ़ने गया, और मस्जिद में इतर खुशबू लगा के उतना सुंदर बन के जाते हो और कुछ नहीं जानते हो, झूठे हाथ उठा के झूठे फुसुर फुसुर, जब तुम पढ़ भी नहीं किया तो फिर फुसफुसा देगा। जब तुम कुछ जानबेर करते हो तो झूठे हाथ उठा के क्यों करते हो? क्यों नाटक करते हो? लगता है ढेर पड़ा पढ़िए रुकू करेगा और कुछ नहीं जानता, और जब सलाम फेरेगा हजरत लगता मक्का देख रहा है। मत पूछो कब तक नाटक करोगे। इनको ये भी पता नहीं जोहर में क्या रकात नमाज नहीं पता। बहुत खूब माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसी तरह मोहल्ले में कोई इमाम आया, इमाम साहब टेंट था कि पूरे मोहल्ले को नमाज पढ़ना होगा, नमाजी बनना होगा। इमाम जिधर जाता लोग डर के भाग जाता। एक दिन फजर के नमाज पढ़ के इमाम साहब गली में चहलकदमी करते जा रहा था, एक लड़का मुंह कोलगेट ब्रश करते करते घर से निकल रहा था। ठीक इमाम साहब को देखा, फट से घुसने, कहाँ जाते हो? फजर में नमाज पढ़ा। तू लड़का डर से कहा पढ़े। कहा के रकत पढ़ा रे? फजर में के रकत फर्ज है बाबू। बोला क्या कहे क्या कहे? बोल हजरत 4 रकत। कहा ठीक से कहो। बोल 8 रकत। बोला फिर झूठ बोलता है, 8 रकत है। सोचा क्या कहे क्या कहे? बोला 16 रकत। बोला ठीक से कहो। बोल 32 रकत। कहते कहते ले गया 60 रकत। इमाम साहब बोला ठीक से कहो। वो डर से घर घुस गया। उसकी बीवी बोली कि तुम मुंह धोने के लिए नल पे निकला था, तू घुस कैसे गया? बोल घुस गए। इतना टेंट इमाम साहब मोहल्ला में रखा है, हमको पूछ रहा था नमाज पढ़ा, हम झूठे डर से कह दिए पढ़े। पूछा फजर में के रकत फर्ज है, हम डर से कह दिए 4 रकत। नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 16 कहे, हिला नहीं। 32 कहे, टस से मस नहीं। 60 रकत कह दिए। इतना टेंट इमाम नहीं मान रहा है। उसकी बीवी बोली जाके कह दो फजर में 2 रकत फर्ज है। उसका शोहर बोला जाके तुम ही कहो। जब 60 रकत नहीं माना, 2 रकत मानेगा? कहने का मतलब है कि लोग पढ़ेगा तब न जानेगा नमाज कितनी है।